जितने भी लोगों के पेरेंट्स 50 या 60 की एज से ऊपर हैं और वो बच्चे या इवन इफ दैट पर्सन इज एन एडल्ट, अ मेल और अ फीमेल इज वर्किंग राइट नाउ, हालांकि कर ही रहे होंगे, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। उन सबके मन में कहीं ना कहीं ये डर है, कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को खोने का एक फियर है। एंड दैट फियर इज द मोस्ट पेनफुल fear that each child is going through in this phase right now. क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, हमें ये समझ आता जा रहा है अंदर से कि हमारी फैमिली के अलावा, हमारी इमीडिएट फैमिली के अलावा हमारे पास हमारे लिए कोई नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाते हो। और बहुत सारे लोग तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहना सीख गए हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम से कोप अप करना, शांत रहना, आइसोलेट रहना सीख गए हैं, लोनलीनेस में चले जाते हैं कि पेरेंट्स को भी तकलीफ देना उन्हें कहीं अच्छा नहीं लगता। उन्हें ये लगने लग जाता है कि उनकी तो पहले ही इतनी उम्र हो गई है, उन्होंने तो पहले ही अपने जीवन में इतना स्ट्रगल देखा है, मैं भी अपने जीवन की तकलीफ बता के, मैं भी अपने जीवन के बारे में बात करके उन्हें और क्या परेशान करूं। और जब बात ऐसी आ जाती है कि हमें हमारे पेरेंट्स के चले जाने का फिक्र शुरू हो जाता है, समझ लेना आप बड़े हो गए हो। जितना मर्जी आपके अंदर बचपना हो, जितना मर्जी आप ये समझ रहे हो कि लाइफ इज योलो काइंड ऑफ अ थिंग, खुल कर जी लो, प्रेजेंट में जी लो, पास्ट का क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, हमें क्या टेंशन, लेट्स ड्रिंक, लेट्स ड्राइव, लेट्स गो टू पब्स, लेट्स हैव फन, बस जीवन जियो। कहीं ना कहीं आपके अंदर की रियलाइजेशन है और आपके अंदर की आत्मा का स्मरण है कि द ओनली ट्रुथ दैट हैंग्स ओवर अपॉन एवरीवन इज डेथ्स एक्सेप्टेंस। और जब हम सबको ये पता लग जाता है ना कि मृत्यु से बड़ा सच जीवन में कोई है ही नहीं, मृत्यु से बड़ी सच्चाई जीवन में कोई है ही नहीं, तो कम से कम हम अपने परिवार के लिए एक ऐसा प्रैक्टिकल स्टेप जरूर उठा सकते हैं, अपने परिवार के लिए अपना जीवन बीमा करवाकर, अगर हम एक अर्निंग मेंबर है, कि कम से कम उन्हें उस दुख की घड़ी में, उस इमोशनल ट्रॉमा वाले, ट्रेजेडी वाले फेस में, इमोशनल लॉस वाले फेस में, जब उन्हें ग्रीविंग के लिए, हीलिंग के लिए समय चाहिए हो, कम से कम आर्थिक रूप से कोई परेशानी ना आए। नहीं तो एक बार सोच कर देखिए, जिन घरों में 50,000 या 60,000 की टोटल इनकम है और कहीं ना कहीं 70,000 के एक्सपेंसेस हैं, वो 10,000 भी एक्स्ट्रा ब्रेड अर्नर कहाँ से मैनेज करके, किससे पकड़ के उस महीने में मैनेज करते हैं ताकि घर स्मूथ चलता रहे, ताकि परिवार को कोई स्ट्रेस ना आए, कोई स्ट्रगल ना फेस करना पड़े। उस परिवार में अगर ऑल ऑफ अ सडन अर्निंग मेंबर की ही डेथ हो जाए, तो बस ये सोच कर देखना एक बार कि जो इमीडिएट क्रिमेशन के टाइम पे भी खर्चा होता है, जो उस टाइम पे भी फाइनेंशियल फंड्स, फाइनेंशियल अरेंजमेंट चाहिए होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ burning of that body, for performing the last rites for that human, जो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली का हिस्सा थे या थी, बट नाउ वी ऑल आर वेटिंग इज कि और कितनी देर लगेगी इन दैट क्रेमेटरी ग्राउंड एट द प्लेस वेयर द लास्ट राइट्स आर बीइंग परफॉर्म्ड, एंड रिक्वेस्टिंग समबडी फॉर सम टेम्पररी फाइनेंशियल हेल्प, ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कम से कम चैन से कर सकें। तो उस परिवार में जब खर्चे चलाने की बात आएगी, जब बच्चों की स्कूल फीस की बात आएगी, जब बच्चों के कॉलेज फीस की बात आएगी, जब घर पे बच्चे बड़े भी हों बट वो इस चीज़ के लिए परेशान हो रहे होंगे कि उनकी शादी भी नहीं हुई थी, उनका घर भी किराए का है अभी तक, और सबसे बड़ी बात, अगर उनकी शादी भी हो गई है बट व्हाट अबाउट देयर मदर हु इज नाउ गोइंग टू लिव ऑल अलोन, और अगर ये एक मदर की भी डेथ हुई है और एक फादर की बात है, तो अगर उनको अब जीवन अकेले निकालना है, सोच के देखिए, हाउ डू वी ऑल मैनेज। हम लोगों के पास ना इन बातों के जवाब है नहीं और हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम सब कुछ जानने लग जाएं, अगर हमें सब कुछ पता ही हो, तो फिर हम भगवान नहीं हो जाएंगे। और जीवन में अगर आपको सब कुछ पता भी चल जाए ना, आप ये कभी नहीं पता कर पाएंगे कि आपका अंतिम समय, आपका अंतिम क्षण क्या होगा जीवन में। हो सकता है ये वीडियो देखते देखते आपको कुछ हो जाए, हो सकता है ये वीडियो बनाते बनाते मुझे कुछ हो जाए। वाई टू नॉट एक्सेप्ट डेथ एज इट इज? जो सच है वो है, उससे क्या भागना।
तो कम से कम अपने परिवार के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्यार का पैगाम ज़रूर अपना कर रखिए, ज़रूर पूरा करके रखिए और उन्हें आर्थिक रूप से अनाथ मत होने दीजिए। आप उनके साथ हों या ना हों, आर्थिक स्थिति अगर ठीक बनी रहती है ना, तो कहीं न कहीं जीवन गुज़ारने में थोड़ा-सा सहारा मिल ही जाता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों तक पहुंचूंगी कॉल के माध्यम से। उन्हें कॉल करके जीवन बीमा के बारे में बात करने की कोशिश करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी। और अगर वो सिर्फ 15 मिनट का समय निकालकर मेरे से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, इवन इफ इट्स वाया एन ऑनलाइन मीटिंग, मैं उन्हें उनके जीवन बीमा के बारे में कुछ बातें बताकर, जो उन्होंने कोई भी किसी भी कंपनी से एग्जिस्टिंग पॉलिसी ली हुई है, उन्हें जागरूक करना चाहती हूँ, उनके परिवार को ये चीज़ें क्लियरली डिक्लेयर करना चाहती हूँ, सो दैट इफ एनी डे दैट ब्रेड अर्नर इज नॉट रीचिंग होम, द फैमिली शुड नॉट फेस फाइनेंशियल ऑर्फनहुड। और मैं ये कॉल्स इसीलिए रिकॉर्ड करती हूँ, दो प्यारे से रीजन है। एक तो मैं खुद के लिए अकाउंटेबल रहना चाहती हूँ कि अगर मैंने बोला है तो मैं ये काम करूँ। आई डोंट नो 10,000 पीपल वुड मेक सम डिफरेंस और नॉट, 10,000 कॉल्स वुड एक्चुअली मेक सम डिफरेंस और नॉट, या मुझे कितने साल लगेंगे ये काम करने में। बट अगर मैं ये कॉल्स करूँगी और आपके सामने थोड़ी सी भी बातें ला पाई, थोड़ी सी भी रिफ्लेक्शंस ला पाई आपकी खुद की, उस भारतीय समाज की, उन भारतीयों की जो जीवन बीमा को लेकर जागरूक नहीं है, जो जीवन बीमा को लेकर डिनायल में है, रिजिडिटी में है, निग्लेक्शन में है, बिलीव मी, एक एक परिवार का सदस्य भी ये वीडियो देखकर थोड़ा सा भी जागरूक होना शुरू होगा ना, और एक एक परिवार भी साथ जुड़ना शुरू होता है, जीवन बीमा कराना शुरू करता है, कहीं से भी कराए, जहां उसका विश्वास बन रहा है। अगर इंश्योरेंस कंपनी में जाके भी विश्वास बनता है, वहां से भी करवाए। I do not have any aim in this. I just want people to stay financially protected, because no family deserves financial orphanhood just because the bread earner was in a denial or faced some initial falsehood or a mis-selling in insurance sector. इस चीज की सजा उनके परिवार को मिले, ये किसी तरीके का न्याय नहीं है। इसीलिए आज मैं अपने संकल्प की 272nd कॉल कर रही हूँ। देखते हैं इनका क्या रिएक्शन रहता है और ये किस तरीके से जीवन बीमा के बारे में सुनकर हमें जवाब देते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। हाँ जी बताइए। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ ताकि मैं उन्हें जीवन बीमा के बारे में जागरूक कर सकूं। ठीक है। तो सर, आपने कभी कोई जीवन बीमा करवाया है अपना? मैंने अभी नहीं कराना। सर, मैं पॉलिसी नहीं बेच अगर बात जागरूकता की भी आती है तो देखा आपने, जीवन बीमा वर्ड ही ऐसा है, ये लोगों के मन में बैठ ही ऐसे गया है कि अगर कोई जीवन बीमा बोलेगा भी ना, वो सिर्फ बेचने की बात कर रहा है। और अभी नहीं कराना, ये क्या रिएक्शन हुआ? ये तो सिर्फ उन लोगों के मुंह से निकलना चाहिए ना, या तो जो पहले से बहुत फुलफिल्ड हैं, या जो बहुत अच्छे से जीवन बीमा के बारे में जानते हैं, लेकर बैठे हैं, या फिर जो इसके बारे में एक रिजिड सोच बनाकर बैठे हैं, एक रिजिड माइंडसेट बनाकर बैठे हैं। हाउ गुड इज इट फॉर योर फैमिली who actually loves you and is dependent on you, और उनको किसी और चीज के बारे में पता ही नहीं है लाइफ में, उनको बस ये विश्वास है कि आप हैं तो सब ठीक रहेगा, बट आप हमेशा बैठे रहेंगे ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। दिस इज हाउ पीपल रिएक्ट, एंड ये एक की नहीं, ये हर परिवार की कहानी है। इसीलिए तो स्टैटिस्टिकल फिगर्स कहते हैं कि only 13 to 15% of Indian families
आर अवेयर अबाउट फाइनेंशियल इंश्योरेंस और उनके पास किसी ना किसी तरीके का जीवन बीमा है, चाहे अगर उनकी आमदन 2 लाख महीने की भी है तो शायद उनके पास सिर्फ 2 लाख रुपए का टोटल लाइफ इंश्योरेंस हो, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ को उस गहराई से सोचा ही नहीं जिस गहराई से इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत थी। एंड टू यू ऑल आई रिक्वेस्ट इज कि अगर आप फैमिली के किसी भी तरीके के मेंबर हैं और आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, आप यहाँ तक पहुंचे हैं खास करके, तो आप अपने परिवार के लिए जीवन बीमा ज़रूर लीजिए। इसके बारे में आप भी जागरूक हो जाएंगे ना, तो आप अपनी फैमिली के ब्रेड अर्नर को जागरूक कर ही लेंगे। ऐसा बोलते हैं कि अगर बच्चे और वाइफ ही इस चीज़ में खड़े हो जाएं, इस चीज़ में दृढ़ निश्चय ले लें कि हमें अपनी ब्रेड अर्नर की लाइफ इंश्योरेंस करवानी है, नॉट विद एनी रॉन्ग और नेगेटिव माइंडसेट, बट सिर्फ इसलिए कि कोई भी परिवार इसीलिए तो फाइनेंशियली ऑर्फन नहीं होना चाहिए ना कि उनका ब्रेड अर्नर इस माइंडसेट से ही नहीं देख रहा था चीज़ें कि उन्हें उनके साथ कभी कुछ बुरा होगा। जब बात बुरे होने की आती है, जब बात गलत होने की आती है, तो पड़ोसी और दुश्मन या रिश्तेदार के साथ क्यों, अपने परिवार के साथ क्यों नहीं? जबकि गलत या सही तो हमें नहीं पता है ना, वो तो भगवान को पता है। और हम यहाँ क्यों हैं, हमें इसकी कोई वजह नहीं पता है। हम यहाँ से कब चले जाएंगे, हमें उसकी कोई डेट नहीं पता है। तो जिन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है बट फिर भी आपके ऊपर कुछ डिपेंडेंस हैं, तो उन्हें फाइनेंशियली सिक्योर करना तो आपका कर्तव्य होना चाहिए ना। और अगर आप उनके साथ ये नहीं करते हैं, आप सबसे बड़ा विश्वासघात अपने साथ कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ भी कर रहे हैं। सो please make sure that you have a financial security, a proper financial backup for your families that time when you will not be accompanying them in any phase of the life. वो दिन आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कोई भी ऐसा दिन हो सकता है। मृत्यु ना कभी टाइम देखकर नहीं आती है। आपके घर में आपके बच्चे का फर्स्ट बर्थडे हो और मृत्यु आपके घर ना आए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। डेथ विल नेवर से अच्छा तुम पहले अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे मना लो, मैं फिर आती हूँ। कि आपके घर में आपकी बेटी की शादी है एंड फेरे चल रहे हैं एंड आप एक फादर हैं, आपको हार्ट अटैक आ जाए, लाइफ विल नॉट गिव यू एन एक्सक्यूज कि अच्छा चलो पहले फेरे पूरे होने दो, बेटी को अपने ससुराल जाने दो, फिर मैं आती हूँ। डेथ विल कम व्हेन इट हैज टू एंड नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज पावरफुल टू स्टॉप डेथ फ्रॉम हैपनिंग। और दिन में 24 घंटे हैं, अगर 2.5 मिनट भी ईश्वर के नाम के निकाल लोगे, जीवन जीना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो, तकलीफें, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल, चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर वो आएंगे ही नहीं तो जीवन कैसे गुजारोगे, जीवन निकलेगा कैसे? अगर हर चीज स्मूथ, लीनियर, सिमेट्रिकल चलती रहे, दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल। तो अपने परिवार को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना ना सिर्फ आपका कर्तव्य होना चाहिए बल्कि आपका धर्म भी होना चाहिए। टाइम टू टाइम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज रिव्यू करते रहना। अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, इंश्योरेंस पॉलिसी का समय शॉर्ट भी इंक्रीज होना चाहिए। सिर्फ ये मैसेज आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए। एंड इफ यू हैव सीन दिस वीडियो टिल नाउ, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप मेरी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, यू कैन सपोर्ट मी by liking my videos, by subscribing my channel, by sharing these videos to your loved ones। क्योंकि हम किसी से जीवन बीमा के बारे में बात करें, हमारा ही मजाक बनता है। So if you cannot speak to them, you can at least share this video to protect your loved ones, at least financially। Initial emotional resistance मिलेगा, I know। Nobody would want to listen to such a subject which is still considered taboo। But अगर अपने परिवार के लिए हम नहीं तो कोई और भी नहीं, बस ये याद रखना। Thank you once again. Take care of yourself. May God bless you all.